एक बात ऐसी थी जिसपे ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट ने अग्री किया एंड दैट इज कि देयर हैज बीन अ बिग राइज इन द नंबर ऑफ women who are cheating in relationships or marriages. कैसे हो आप सब? मैं बहुत दिनों बाद प्रकट हुआ हूँ, आई नो, एंड कुछ लोगों को याद होगा मे बी दैट मैं भी एक टाइम पे वीडियो बनाया करता था, बट टाइम अभी फिर से आ गया है. सो कमिंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, रिसेंटली अपने अराउंड बहुत ज़्यादा नॉइज़ है एक बात को लेकर, चाहे वो सोशल मीडिया के कमेंट्स हो या इवन आप कुछ लोगों से बात करोगे अगर अपने अराउंड, तो एक चीज़ कॉमन सुनने को मिलेगी एंड दैट इज़ कि लड़कियां आजकल बहुत चीट कर रही हैं यार. कैसे भरोसा करूं, क्या करूं? तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड स्टैट्स एंड सर्वेस गूगल करके देखता हूँ एंड इट वाज नॉट वेरी सरप्राइजिंग. वाइल मेन एंड वुमेन में ज़्यादा कौन चीट करता है इसके बारे अलग अलग रिपोर्ट्स के अलग कंक्लूजन्स थे. कुछ कह रहे थे मेन चीट मोर, वाइल कुछ कह रहे थे वाइस वर्सा, वुमेन चीट मोर. एंड ये ऑब्वियस है क्योंकि ये जो सर्वेज होते हैं वो अलग अलग टाइप के लोगों पे होते हैं एंड उनके सैम्पल साइजेस भी अलग होते हैं. बट एक बात ऐसी थी जिसपे ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट ने अग्री किया एंड दैट इज कि देयर हैज़ बीन अ बिग राइज इन द नंबर ऑफ women who are cheating in relationships or marriages. अब मेरा काम यहाँ पे किसी जेंडर को ब्लेम करना या men वर्सेस women वॉर स्टार्ट करना नहीं है. सोसाइटी लेवल की प्रॉब्लम है ये, तो जेंडर वॉर के ऊपर जाकर बात करना इज इम्पॉर्टेंट. मैं इस प्रॉब्लम के रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ बेसिकली, सो दैट अगर कुछ लोग भी समझ जाए तो सिचुएशन में भी कुछ हद तक बेटर हो. इस प्रॉब्लम का जो मेन रीजन है वो है द नंबर ऑफ ऑप्शंस जो एक लड़की के पास आज के टाइम में होते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ज़्यादा नहीं, बस 30-40 साल पहले का सिनेरियो देखो. अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा उस वक्त गुड लुकिंग भी होती थी तो भी उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती थी. ज़्यादा से ज़्यादा उसके गली मोहल्ले स्कूल के 4-5 लोग होते थे जो उस पर लाइन मारते थे. इतने ही ऑप्शंस उसके पास उस वक्त होते थे. आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से हर इंसान हर किसी के लिए एक्सेसिबल है. आज के टाइम अगर एक लड़की 4 आउट ऑफ 10 भी है दिखने में तो भी उसके पास हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस है. और ऐसा नहीं कि बेकार ऑप्शंस, एक से बढ़ के एक लड़के उसके डीएम्स में बैठे हैं, उसे बस रिप्लाई करना है सेलेक्ट करके. अब कुछ लोग यहाँ पॉइंट रेज करेंगे कि गलती तो यहाँ पे लड़कों की है, वो डीएम्स करते ही क्यों है. बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी नेचर है ये. मेन का अप्रोच करना एंड विमेन का सेलेक्ट या वैलिडेट करना, ये दोनों की इननेट नेचर है रेस्पेक्टिवली. इसलिए लड़कियां कभी अप्रोच नहीं करती है, वो वेट करेगी कि सामने वाला करे अप्रोच. दैट्स द रीजन मैंने पहले ही कह दिया था कि किसी जेंडर को ब्लेम करना यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है उसका. हम जिस एरा में जी रहे हैं वो टाइम ही ऐसे सिचुएशन को क्रिएट कर रही है एंड द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प हियर इज कि लोग अपनी बेसिक बायोलॉजिकल नेचर को समझें एंड अपनी मैच्योरिटी लेवल को इंक्रीज करें. अब लड़की के सिनेरियो पे आते हैं. वो कमिटेड है बट एट द सेम टाइम उसके अराउंड उसके पास 100 ऑप्शंस हैं और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो हर एस्पेक्ट में उनके पार्टनर से बेटर हैं. और वो ऑब्वियस है क्योंकि आपका पार्टनर परफेक्ट है नहीं, उससे बेटर लोग दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग आपके बहुत करीब आपके आसपास ही हों. अब लेट्स से लड़का किसी दिन अपने बेस्ट मूड में नहीं है. ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान हमेशा अपने बेस्ट मूड में नहीं रहता है. लेट्स से वो थोड़ा पिस्ड ऑफ है फॉर व्हाटसोएवर रीजंस, और लेट्स से उसने खराब मूड में अपनी पार्टनर को कुछ ऐसा बोल दिया. तो लड़की के दिमाग में ये ख्याल आना बहुत नॉर्मल है कि मैं ये बिहेवियर क्यों टॉलरेट करूं, मेरे पास इतने ऑप्शंस है, कुछ ऑप्शंस इससे बेटर भी हैं, तो मैं इसका नॉट सो गुड बिहेवियर क्यों टॉलरेट करूं. वो ये नहीं सोचेगी कि इसका मूड क्यों खराब है और इस सिचुएशन को रिजॉल्व कैसे करें. इंस्टेड नेगेटिव थॉट ही माइंड को डोमिनेट करते हैं और ये अक्सर होता है जब लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं. एरोगेंस बहुत भारी लेवल पे इन्फ्लेट होता है. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शंस तो लड़कों के पास भी हो सकता है, तो ये वीडियो में सिर्फ लड़कियों की ही बात क्यों हो रही है. एक आखिरी बात कहूं, लड़कियों को मर्द ढूंढने नहीं पड़ते, मर्द ढूंढते हैं उनको. मतलब आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज होंगी तो मेरे पास 200. नहीं होता ऑप्शंस लड़कों के पास अनटिल एंड अनलेस वो खुद ऑप्शन क्रिएट ना करें. वो किसी को अप्रोच करेंगे, सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो एक ऑप्शन क्रिएट होता है. बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस नहीं होती है लड़कों के पास. हाँ, जो सेलिब्रिटीज है उनकी बात अलग है, जनरल पॉपुलेशन में ये नहीं होता है. लड़कियों के पास बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस होते हैं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. जब बेटर ऑप्शंस लोगों के पास होते हैं तो वो बहुत टेम्पटिंग होते हैं. अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर में वो सिर्फ नेगेटिव ट्रेड्स को ही नोटिस करने लगते हैं. समझनी बस इतनी सी बात है कि वो जो नया बंदा है जो आपको अभी अट्रैक्ट कर रहा है वो भी हमेशा अपने बेस्ट मूड में नहीं रहने वाला है. हाँ, शुरू में जरूर लोग अपने बेस्ट मूड में रहते हैं और ये भी हाईली पॉसिबल है कि जब आप उस इंसान के साथ रहो तो भी उससे बेटर ऑप्शंस आपके पास आए. ये बिहेवियर एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी पूरे तरीके से कायदे से खत्म करेगा और इस प्रोसेस में आप सामने वाले को भी इमोशनल ट्रॉमा देते हो. समझनी बस इतनी सी ही बात है. अगर समझ लोगे तो जी लोगे ढंग से और सामने वाले को भी जीने दोगे. चलो.